मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। फरियादियों की सुनी फरियाद, कहा नागरिकों की समस्याओं का निस्तारण करना है सरकार की पहली प्राथमिकता। दिव्यांग युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में जलने से हुई मौत। एक हफ्ते पहले प्रधान से हुआ था विवाद। जांच में जुटी चौरी चौरा थाने की पुलिस। शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत 51.52 करोड़ की धनराशि का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटन दबाकर लाभार्थियों के खाते में किया ऑनलाइन हस्तांतरण। लाभार्थियों को वितरित किया आवास की चाबी। कहा देश के सभी नागरिकों के पास अपना पक्का हो घर, यही है सरकार की सोच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुरानी कलेक्ट्रेट में स्थित अधिवक्ताओं के नवनिर्मित चैम्बर का लोकार्पण व डिजिटल लाइब्रेरी का बटन दबाकर किया शिलान्यास। कहा अधिवक्ता के पास आने वाले वादकारियों को समय से मिले न्याय होना चाहिए, यही प्राथमिकता। कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर जमीन की बिक्री करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक अभियुक्त व अभियुक्ता को एम्स थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसएसपी ने किया खुलासा। अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह के एक अभियुक्त को सिकरीगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की 13 मोटरसाइकिल किया बरामद। एसएसपी ने किया। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहाँ पर महिंद्रा गाड़ियों की एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आए। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर, चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। अब आप अपने घर की खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम। सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सर्फेसेज और फिनिशेज। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता जगरवी एंटरप्राइजेस 64 अखिल भवन, महेवा बंधार रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजारिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403 8299370240। एक बार पता और सुन लें, जगरवी एंटरप्राइजेज 64 अखिल भवन, महेवा बंधार रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी फरियादियों के पास जाकर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि नागरिकों की समस्याओं का निस्तारण करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। जिसके पास घर नहीं है उसको पीएम आवास योजना के तहत घर उपलब्ध करवाया जाएगा। जिनको इलाज के लिए धन की आवश्यकता है उसको धन उपलब्ध करवाया जाएगा। सरकार सबकी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता दरबार में आने वाले हरियादीप समस्याओं का 100% निस्तारण हो, जिससे कि कोई फरियादी दोबारा जनता दरबार में न आए। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरुवर सहित अन्य अधिकारी मौजूद। चौरी चौरा थाने के देवीपुर गांव के शाही टोला का मामला है। बीती रात 1 से 3 के बीच दिव्यांग युवक सुरेंद्र यादव पुत्र स्वर्गीय लालजी यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में जलने से मौत हो गई। प्रधान पति राम बच्चन और उसके परिवार पर लगा युवक को जलाकर मारने का आरोप है। जल जीवन मिशन के तहत गांव में बनने वाली पानी की टंकी की भूमि को लेकर विवाद चल रहा है। परिजनों ने सुरेंद्र के रोड़ा बनने पर प्रधान पति के ऊपर सुरेंद्र को जलाने का आरोप लगाया है। परिजनों की तहरीर पर चौरी चौरा पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है। हर पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। घटना की सूचना पर एडीजी जोन अखिल कुमार, एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरुवर, डीएम कृष्णा करुड़ेश, एसपी मानुष पारिक, चौरी चौरा थाना प्रभारी सुधीर सिंह, मैं फोर्स के
मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुटे हुए हैं। वहीं इस संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा कि सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की जलकर मौत हो गई है। जब मौके पर छानबीन की गई तो परिजनों ने जलाकर मारने का आरोप लगाया है, जिसकी जांच की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा कि पुलिस को सूचना मिली थी कि सुरेंद्र नाथ यादव नाम के व्यक्ति हैं जिनके प्रथम दृष्टया जलकर मृत्यु होने की बात आई है। शव को पुलिस ने आके मौके पर कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम बंद होने के बाद कॉज ऑफ डेथ के बारे में फर्दर जानकारी मिलेगी। जो सर्कमस्टांसेस हैं और मृत्यु का कारण है उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो भी एफआईआर परिजन दे रहे हैं उस पर एफआईआर पंजीकृत कर लिया गया है और इसको गंभीरता से और गहराई से छान आरोप जो भी हैं, जो विवेचना के बिंदु होता है वो किन किन कारणों से हत्या हुई है, हत्या है या नहीं है, हत्या है तो किन कारणों से हुई है, कौन लोग किए हैं, इन सारे बिंदुओं पर सभी बिंदुओं को ध्यान में रखा जाएगा और उसको छानबीन की जाएगी। और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के मैदान पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 51.52 करोड़ की धनराशि का ऑनलाइन हस्तांतरण व लाभार्थी सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त व दूसरी किस्त की राशि का बटन दबाकर ऑनलाइन हस्तांतरण किया। उन्होंने लाभार्थियों को आवास योजना की चाबी वितरित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त की धनराशि हस्तांतरित किया गया है, जिसके लिए सभी लाभार्थियों को धन्यवाद देता हूं। यह कार्य पहले भी हो सकता था लेकिन किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से बहुत से लोग बिना आवास के रहते थे। पीएम मोदी ने उनकी समस्याओं को समझा और पीएम आवास योजना के माध्यम से उनकी समस्याओं को दूर किया जा रहा है। हर व्यक्ति के पास अपना घर हो, यह सरकार की सोच है। सबके घर में बिजली हो, घर में पानी, शौचालय हो, यह सब सरकार की प्राथमिकता है। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, सदर सांसद रवि किशन, विधायक ग्रामीण विपिन सिंह, फतेह बहादुर सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। समझ सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, हम सभी सर्वप्रथम अतिथि देवो भव के संकल्प ग्रामीण के माननीय विधायक महोदय से अनुरोध करते हैं कि आप अपने उद्बोधन के द्वारा मंचासीन सांसद और भोजपुरी के सुपरस्टार बड़े भाई रविकिरण शुक्ल जी, मित्रों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए सम्मानित मंच को प्राप्त योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में हमारे बीच उपस्थित आज के इस लाभार्थियों के सम्मान के क्रम में हमारे गोरखपुर के माननीय सांसद रवि किशन शुक्ल जी, जो अपनी जुबान से, अपनी वाणी से सबको मोहते रहते हैं, महापौर मंगेश जी, हमारे सदन के साथी विधान परिषद सदस्य माननीय धर्मेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री विधायक श्री राम चौहान जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय फतेह बहादुर सिंह, विधायक विधायक गोरखपुर ग्रामीण माननीय विपिन सिंह, हमारे क्षेत्र के विधायक महिपाल सिंह और विधायक पासवान में पासवान जी, विधायक सागरमा माननीय प्रदीप शुक्ला जी और हमारे जिलाध्यक्ष सिंह जी और महानगराध्यक्ष हमारे राजेश गुप्ता जी के साथ उपस्थित हमारे सभी लाभार्थी, मैं ज़्यादा नहीं आपको खाली हम सौभाग्यशाली कि माननीय प्रधानमंत्री जी के सोच को हमारे मुख्यमंत्री जी से धरातल पर उतारते हैं। आज के जो मकान के सपने हैं, इसलिए पहले श्री सरकार ने इसे पूरा कर सकते थे। इस तरह से सदियों से लोग मकान के
यहाँ गा रहे थे, उसकी सोच माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की। भारतीयों के खाते में धनराशि का स्थानांतरण करें। कर्तव्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद करते कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं 2,248 लाभार्थियों को प्रत्येक किस्त 50,000 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से उनके खाते में एक बार पुनः धन्यवाद। दीपिका कुमारी जी, अपने आवास की चाबी को प्राप्त करते हुए हुमायूंपुर से, माधोपुर से, श्रीमती कांति जी, वाइफ ऑफ से लाभार्थियों को उनके आवास की चाबी देवैसन महाराज जी, जिनके मन में प्रदेश के प्रति, जनमानस के प्रति वो भाव बांटे कि हम और सब लोग के मालूम का कि उनका भाव एक अभिभावक के रूप में, एक संत के रूप में, एक गुरु के रूप में, और वो हमेशा जब भी मौका मिली मुझे महाराज जी के केहू के गरीब बेटिया, बहन, बच्चा, बाबा के केहू के गरीब दुर्गा के कोनो जरूरत पड़ी तो महाराज जी बड़ा ही विश्वास महाराज जी का वो लिए हम ऐसे महाराज जी के प्रणाम कर, उनके चरणों में वंदन कर। हम चाहे हमारे पूज्य महाराज जी खातिर वो गड़गड़ा के ताली बजाता सब लोग, जितना माई बहन बच्चा लोग सब लोग गड़गड़ा के ताली बजा दो। और एक बार बताएं, ताली बजाने से अगर दिन में 300 बार ताली बजाते हो सब लोग, वहां भी देख रहे हैं, लाभार्थी हो, सब लोग प्रसन्न रहो, बहुत कुछ पाए हो। तो भगवान सोचिए, पिछली सरकार में तो खाली जात पात के नाम पे झुंझुना दे दिया जाता था, लॉलीपॉप दिया जाता था। अब तो सबको जो कह रहे हैं, देखा काल चल रहा कि भैया जो कहल गई बा वह मिला था। कथनी गर्मी में न मेरे मोदी जी के अंतर बा, न हमारे पूज्य महाराज जी के। तो ताली अगर दिन में 300 बार बजाते हो, एक एक्सरसाइज बता रहा, 300 बार अगर ताली बजाते हो, ऐसे बजाओ, सब लोग बजाओ ताली, सब लोग बजाते रहो। 300 बार बजाओगे, खून पतला होगा, हार्ट में ब्लॉकेज नहीं होगा, हार्ट अटैक से मृत्यु नहीं होगी। 300 भारत माता की वंदे वंदे वंदे। किसी को पहली किस्त, कुछ लोगों को दूसरी किस्त और कुछ लाभार्थियों को तीसरी किस्त वितरण के आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मंत्री श्री संजय निषाद जी, लोकप्रिय सांसद रवि किशन जी, कितने लोगों ने रवि किशन की फिल्म देखी? पैसा दे करके या फ्री में? फ्री में। महापौर डॉक्टर मल्लेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री धैर्यवाद सिंह जी, श्री राम चौहान जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, जिलाध्यक्ष श्री विश्वेश्वर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित 5100 प्रधानमंत्री आवास योजना के 9 चयनित लाभार्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री आवास योजना के 5
5,100 लाभार्थियों को 51,52,00,000 रुपए की राशि अभी एक क्लिक से उनके खाते में पैसा दिया गया है, जिसमें 250 लाभार्थी 50,000 रुपए की प्रथम किस्त के रूप में प्राप्त किए हैं। 50,000 रुपए प्रति व्यक्ति, यानी 250 लोगों को 50,000 रुपया मिला है। 2,200 लोगों को 1,50,000 रुपए की दूसरी किस्त दी गई है, यानी प्रत्येक 2,200 लोगों को प्रत्येक 1,50,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। और 3,350 जो लाभार्थी हैं उनको तृतीय किस्त के रूप में 50,000 रुपए प्रति लाभार्थी की किस्त आज दी गई है। कुल मिलाकर के आज यहाँ पर प्रदेश में 51,100 लाभार्थियों को 51,52,00,000 की राशि उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए आप सभी लाभार्थियों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। अपना घर हो, हर व्यक्ति के पास अपना घर हो, प्रधानमंत्री मोदी जी का यही सपना है और स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति की तमन्ना होती है कि मेरा अपना घर हो, घर में बिजली हो, घर में पानी उपलब्ध हो, घर में रसोई गैस का सिलेंडर हो, घर में राशन कार्ड भी हो। भाइयों बहनों, आजादी के बाद पहली बार अगर किसी ने इतनी सारी योजनाओं को और 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी हो, किसी एक सरकार ने इतनी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया है तो वह है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने अब तक गोरखपुर जिले में महानगर के अंदर 43,600 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाए हैं। 43,600, जिनमें से 35,500 के मकान बनकर के तैयार हो गए हैं। वहां पर भी लोग अपने घरों में रह रहे हैं। और भाइयों बहनों, ये तो शहर का है। गोरखपुर महानगर, पिपराइच, पीपीगंज, चोरी चौरा, सैजनवा, कुनवल, बांसगांव, बड़हरगंज, गोला, इन सब का पिछले 6 वर्ष में ग्रामीण क्षेत्र में भी 61,184 लाभार्थियों को एक आवास उपलब्ध करवाया गया है। 61,184। और अगर आप 43,600 और 61,184 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये पड़ता है 1,04,000 से ज्यादा लाभार्थियों को यह आवास उपलब्ध हो गया है। आप सोचिए कि आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन चलाया, प्रदेश में लंबे समय तक समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार रही। इन लोगों ने, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन किसी गरीब की गरीबी नहीं हटाई। समाजवादी पार्टी ने भी नारे दिए, लेकिन वे नारे परिवारवाद और जातिवाद की शिकंजे में फंस करके भ्रष्टाचार के प्रतीक बन गए। और बहुजन समाजवादी पार्टी में हाथी का पेट इतना बड़ा था कि कुछ पूरा प्रदेश ही उसमें समा जाता था। और कारण था
इन्हीं भ्रष्टाचार के कारण, इन्हीं परिवारवादी लोगों ने, इन्हीं जातिवादी लोगों ने आपको शासन की योजनाओं से वंचित रखा। गरीब को न शौचालय दिया, गरीब को न आवास दिया, गरीब को न रसोई गैस का सिलेंडर दिया, गरीब को न राशन दिया, गरीब को न स्वास्थ्य बीमा का कवर ही दिया, और किसी भी योजना का लाभ किसी भी गरीब को नहीं लेने दिया। और परिणाम था ये उत्तर प्रदेश पिछड़ता गया। अगर जनता गरीब होगी तो प्रदेश समृद्ध नहीं हो सकता है, देश समृद्ध नहीं हो सकता। लोग बोलते थे इस बात को, उत्तर प्रदेश संसाधनों से अमीर है, लेकिन सरकारों की कुनीति के कारण, कुशासन के कारण यहाँ की जनता गरीब है। और आप भाइयों की तरफ विकास की योजनाओं का लाभ, और इस सत्र में यदि प्रारंभ हो रहा है जन्मा में अटल आवासीय विद्यालय, गरीबों के बच्चे वहां पढ़ेंगे, गरीबों के बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है। अत्याधुनिक शिक्षा पब्लिक और गवर्नमेंट स्कूल में जिस प्रकार से अच्छी शिक्षा दी जाती है, उस कार्य को भी वहां आगे बढ़ाया जा रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद के शहर के जितने विद्यालय होंगे, उन सब में पिछली बार मैंने अपनी विधायक निधि का पैसा लेकर के फर्नीचर दिया था। इस बार ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से सीएसआर का पैसा लेकर के उन सभी विद्यालयों में अच्छा फ्लोर दिया जा रहा है, बालक बालिकाओं में टॉयलेट दिए जा रहे हैं, अतिरिक्त कक्ष देंगे, लाइब्रेरी देंगे, अच्छा फर्नीचर देंगे, और सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त करके गरीब का बच्चा भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, स्मार्ट क्लास में वहां होगा। इस प्रकार की सुविधा देने का कार्य होगा। भाइयों बहनों, विकास की सोच के साथ हम सबको जुड़ना होगा, और याद रखना ये विकास ही सबका कल्याण करेगा। विकास की सकारात्मक सोच ही कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा, प्रदेश को पहचान दिलाएगा, और देश में अग्रणी राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करेगा। आज उत्तर प्रदेश में अगर विकास के प्रति हम भी परिवारवाद, जातिवाद के चक्कर में पड़ते, क्या होता? विकास नहीं करा पाते। आज जिसमें दृष्टि नहीं है, जिसमें बुद्धि नहीं है, जो अपनी संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित हो, वही व्यक्ति बोलेगा कि विकास नहीं हो रहा है। लेकिन भगवान ने जिसको दृष्टि दी है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है, और जो राजनीतिक पूर्वाग्रह से ऊपर ईमानदारी के साथ प्रदेश के हित में सोच रहा होगा, उस हर व्यक्ति को प्रदेश के अंदर पूरा विकास दिखाई दे रहा होगा, उस सबको दिखाई दे रहा। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सुरक्षित प्रदेश है। संगठित अपराध लगभग पूरी तरह समाप्त हुआ है, बेटियां सुरक्षित हैं, हर तबके का व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। निवेश आ रहा है, भारी संख्या में निवेश, 1 करोड़ नौजवानों के लिए नौकरी की नई संभावनाओं को लेकर निवेश आएगा। 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की एक नई कहानी को कहता है। और गोरखपुर में पहले यहाँ पर जो लोग उद्योग लगाए थे वे भागते थे, आज दुनिया के उद्योगपति गोरखपुर में उद्योग लगाने के लिए आना चाहते हैं। लगता है एक नहीं 4 विश्वविद्यालय आज के दिन में गोरखपुर में काम कर रहे हैं। शिक्षा का आधुनिक हब गोरखपुर बनता है, महाविद्यालय है, इंटर कॉलेज है। कल हम लोगों ने इंटर कॉलेज के प्रबंधक और प्रधानाचार्यों के साथ 99 कॉलेज के जो सरकारी थे और सरकार गवर्नमेंट थे उनके साथ संवाद बनाया, बहुत अच्छा संवाद। कल विभिन्न व्यापारिक संगठनों के साथ भी मैंने उनकी समस्याओं के साथ बैठ करके उनकी बातें सुनी, और सबने कहा कि साहब अब तो समस्या है ही नहीं, अब तो बिजनेस हमारा बढ़ रहा है। पूरा बिहार, पूरा नेपाल भी व्यवसाय के लिए गोरखपुर में आता है, यहाँ से खरीद करके लेके जाता है, तो लाभांश तो गोरखपुर में
प्रदेश में बढ़ रहा है। आज किसी ने रोकाया सके नहीं। ये जो विकास की सकारात्मक सोच है, इसके साथ हमें भी जुड़ना होगा। और सोच में इसलिए नगर निगम सफाई करा रहा है, अच्छी सड़कें दे रहा है, नगर निगम के द्वारा जल निकासी की व्यवस्था की जा रही है, पेयजल की व्यवस्था भी की जा रही है। लेकिन हमारा भी तो नागरिक दायित्व है। नागरिक दायित्व यह अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहाँ पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आए। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर, चरगांवा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। अब आप अपने घर की खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम, सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सर्फेसेज और फिनिशेज। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता जगरवी एंटरप्राइजेस 64 अखिल भवन, महेवा बंधार रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजारिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403, 8299370240। एक बार पता और सुन लें, जगरवी एंटरप्राइजेज 64 अखिल भवन, महेवा बंधार रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुराने कलेक्ट्रेट में सदर तहसील के 8 करोड़ की लागत से अधिवक्ता चेंबर का लोकार्पण व 1.25 करोड़ की लागत से डिजिटल लाइब्रेरी का बटन दबाकर शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब मैं सांसद था तब इसी कलेक्ट्रेट में मांगों को लेकर धरना देता था। तब मैं देखता था कि अधिवक्ता धूप, ठंड, बरसात में मेहनत से वादकारियों की समस्या के लिए टीन के नीचे कार्य करते थे। यहाँ पर हमेशा से अधिवक्ताओं के लिए नया चैम्बर बनाने की मांग हो रही थी। जब सरकार में आए तो इस चैम्बर का शिलान्यास हुआ था, अब बनकर तैयार हो गया है, जो कि महिला अधिवक्ता के लिए अलग व पुरुष अधिवक्ता के लिए अलग अलग चैम्बर बनाया गया है, जो कि पूरी तरह से आधुनिक है। इसमें लिफ्ट की भी सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा कि न्याय पाना सभी का अधिकार है, इसलिए जो वादकारी आपके पास आते हैं वो पीड़ित होते हैं, वो जानते हैं कि हम किसी अधिवक्ता के पास जाएंगे तो वो हमको न्याय दिलाएंगे। इसलिए वादकारियों को न्याय दिलाने में सहयोग करें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि न्याय मिलने में पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं। इसको हम सबको मिलकर बदलना होगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही यहाँ पर कलेक्ट्रेट का नया भवन बनेगा, जहाँ पर सभी अधिकारी एक साथ एक छत के नीचे मिल जाएंगे। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, सदर सांसद रवि किशन, विधायक विपिन सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गोरखपुर की जनता कितनी सौभाग्यशाली है कि आपका सानिध्य और संगठन है। दुनिया की समस्याएं विद्यमान थी, गुंडागर्दी, लेकिन बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं कागजों तक सीमित थीं। वर्ष 2017 के बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समय का कालचक्र कुछ ऐसा घूमा कि अभूतपूर्व विकास कार्यों ने नए उत्तर प्रदेश के नए गोरखपुर का ब्लूप्रिंट तैयार किया। पिछले 6 सालों में एम्स, खाद कारखाना, चीनी मिल, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गुरु गोरक्षनाथ घाट, राम घाट, प्राणी उद्यान, सड़कों का चौड़ीकरण, फ्लाईओवर, गारमेंट पार्क, प्लास्टिक पार्क, निवेश परियोजनाएं
कार्यक्रम से गोरखपुर ने विकास की नई कहानी लिखी है। आज गोरखपुर देश में तेजी से उभरते हुए शहरों में गिना जाता है। आजादी के बाद पहली बार वनटांगिया, मुसहर और थारू समाज विकास की मुख्य धारा से जुड़ा है। इन विकास कार्यों का पूरा श्रेय गोरखपुर की सम्मानित जनता, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है, जो यह मानते हैं कि अगर जनता सही चुनती है तो सरकार एवं शिलान्यास करें, कर ध्वनि के घोषित करें। 8 करोड़ रुपए की बिल्डिंगों का आयाम के साथ प्रतिफलित होते हुए चिंतन जिनका अतिशय पावन नाम शिव स्वरूप उस सदगुरु को समझ में न्याय की व्यवस्था का बाटे। शौचालय नहीं था, लेडीज शौचालय नहीं था, ठीक से पुरुष का शौचालय बहुत ही जर्जर स्थिति में था। वो और चूंकि कलाकार की आंखें, मैं तुरंत सारी चीजों को तुरंत देख लेता हूँ, तो दिख भी जाती है क्योंकि बड़ी स्थिति ठीक नहीं थी। पूज्य महाराज जी तक आप लोगों की बात पहुंची और महाराज जी ने ये सुंदर इमारत बनाया। अब हम LLB तो ना कह रहे, लेकिन प्रयास करो महाराज जी से हम कह रहे हैं कि महाराज जी अगर प्रैक्टिस हो तो इतना बढ़िया है, कमरा मिलत बा सबके, और शूटिंग में हम इस्तेमाल करें न तो आप लोग के अंडर में प्रैक्टिस भी कर लूँ मैं वकालत की। और किसी फिल्म में चूंकि हमको कभी कभी डायलॉग बोलना भी पड़ता है, जैसे आप लोगों ने उस सनी देओल का सुना होगा, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। जरूर वाला नहीं, लेकिन हम बड़ा अच्छा लगल। कमरा है, शौचालय है, लेडीज का अलग है, जेंट्स का अलग है, लिफ्ट बहुत सुंदर है, लिफ्ट से जाएंगे। और आप लोगों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी, ये बहुत ही सुंदर, महाराज जी का जोर रहता है। कल हम लोग महाराज जी के साथ, कल महाराज जी ने कुछ 98 स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को बुलाया था और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं भी उस मंच पर था। तो कल बड़ी मैंने उस पहलू को कभी देखा नहीं था, एक सांसद के रूप में या एक कलाकार के रूप में, कि यहाँ पे सरकारी स्कूल की स्थितियां क्या है और कैसे बदलती जा रही है। और महाराज जी कैसे डिटेल में 2.5 घंटा उन लोगों को सुनते रहे। उनके स्कूल के क्लासेस के बारे में 2000 स्टूडेंट हैं, कहीं 300 स्टूडेंट हैं, तो क्यों कम है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, आप लोग की इमारत ठीक है कि नहीं, इमारत जर्जर तो नहीं है, आप लोग के पास स्मार्ट क्लासरूम है कि नहीं, क्योंकि एजुकेशन और करीबन जो हिसाब से 98 स्कूल के प्रधानाचार्य आए थे, ऑलमोस्ट मैं काउंट कर रहा था मन में कि 2 लाख बच्चे, 1.5 से 2 लाख बच्चे पढ़ने वाले थे और उकल तल सब बैठे हुए थे। और उनकी डिटेलिंग को महाराज जी ने जैसे लिया, मेरे मन में भी भाव बहुत सारी चीजों का आया। क्योंकि हम लोग सरकारी स्कूल से मैं पढ़ा हूँ और हम लोग पेड़ के नीचे आधी टूटी हुई स्कूल में पढ़े थे, जमीन पर बैठ के हम पढ़ते थे, तो हम वो सारी स्थितियों से गुजरे हैं। तो हमको पता है कि अब एक ऐसे मुख्यमंत्री आए, ऐसे पूज्य महाराज जी की सोच की अधिवक्ता के लिए भी सोचते हैं, स्कूल के एजुकेशन के लिए भी सोचते हैं, इंसेफ्लाइटिस को खत्म करना कैसे उसके लिए भी सोचते हैं, कानून व्यवस्था बात रही हो। गोरखपुर के सभी अधिवक्ता संगठनों ने बढ़ चढ़ करके गोरखपुर के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और गोरखपुर के हितों के लिए बड़े से बड़े आंदोलन में भागीदार बनने में कोई संकोच नहीं किया। इसलिए यहाँ पर आप सबके साथ बातचीत करने, कार्य करने, यहाँ के लिए और कुछ करने की एक इच्छा होती है। आज जो चैम्बर यहाँ पर बने हैं, एक शुरुआत है, ये अंत नहीं है। गोरखपुर का 1908 में बना हुआ कलेक्ट्रेट भवन जर्जर हो गया था। आज यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट भवन बनने जा रहा है। सभी जिला से जुड़े हुए अधिकारियों को एक भवन के नीचे लाने की व्यवस्था की जा रही है और ये उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा भवन होगा जहां पे प्रशासन से जुड़े हुए जितने भी जिला स्तर के अधिकारी होंगे
एक भवन के नीचे, एक छत के नीचे सभी अधिकारी बैठेंगे और जनता की समस्या का समाधान का रास्ता निकालेंगे। और मुझे लगता है कि उस समय गोरखपुर में अधिवक्ता संगठनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि आपको फिर बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। और इस दृष्टि से जहां पर भी कलेक्ट्रेट के हो या फिर जिला कोर्ट के, हम लोग हमेशा इस बारे में बोलते हैं कि भाई अगर आप न्यायालय का भवन बना रहे हैं, कलेक्ट्रेट का भवन बना रहे हैं, तहसील का भवन बना रहे हैं, तो उसमें अधिवक्ताओं के चेंबर के लिए भी स्पेस दीजिए और अच्छे चेंबर बने इसके लिए भी व्यवस्था दीजिए। क्योंकि हम अगर कोर्ट का भवन बना लेते हैं, हम लोग अगर कलेक्ट्रेट का भवन बना लेते हैं, लेकिन कलेक्ट्रेट में जब कोर्ट लगती है, उस कोर्ट में एक पीड़ित व्यक्ति की, एक वादकारी की बात को रखने वाला जो अधिवक्ता है, अगर वह सही स्थिति में नहीं रहेगा, उसको जो अभी यहां रवि किशन जी बोल रहे थे कि जिन स्थितियों में रहना होता था, और हम लोग भी देखते थे अक्सर कैसी स्थिति रहती थी कि चेंबर में ही बैठ करके पीड़ित व्यक्ति तो आता था बड़ी तमन्ना के साथ कि मैं न्याय पाऊंगा, लेकिन जब वो चेंबर को देखता था वहां से ऊपर आसमान दिखाई देता था, चेंबर के अंदर से ही उसके मन में एक बार आशंका होती थी कि क्या जो वकील साहब अपना चेंबर नहीं बना पा रहे हैं, क्या वो मुझे न्याय दे पाएंगे, एक प्रश्न खड़ा होता था। लेकिन उस सब के बावजूद सर्दी, गर्मी, बरसात की चिंता के बगैर अधिवक्ता तब भी अपनी वादकारी के लिए जी जान से लगता है और उसको न्याय दिलाने का कार्य करता है। इसलिए सरकार की ओर से एक व्यवस्था कि उनकी कल्याणकारी योजनाओं को हम आगे बढ़ाएं, नए अधिवक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की व्यवस्था हो, चाहे उनके अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि को बढ़ाने की कार्रवाई हो और चाहे चेंबर निर्माण की कार्रवाई, इस सब को इसके साथ जोड़ा जा रहा है। आपने हाईकोर्ट में आप गए होंगे, हाईकोर्ट में हम लोग एक साथ 10,000 अधिवक्ताओं को बैठने के लिए चेंबर बना रहे हैं। आप इलाहाबाद हाईकोर्ट में चले जाइए, वहां पर बन रहा है बहुत बड़ा मल्टी लेवल कार पार्किंग भी उसी में है, और साथ साथ अधिवक्ताओं के चेंबर भी बन रहे हैं। उनके लिए वहां पे मेस भी बनाया जा रहा है, रेस्टोरेंट भी दिया जा रहा है, लाइब्रेरी भी दी जा रही है, सब कुछ वहां उपलब्ध कराया जा रहा है। एक बिल्डिंग के नीचे उनको, एक छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। ये एक अच्छी सुविधा। अक्सर मैं इस बात को देखता हूं, हम बहुत अच्छा कलेक्ट्रेट भवन बना लेते हैं, कोर्ट का भवन बहुत अच्छा, जिला कोर्ट का भवन बहुत अच्छा बना लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज का जो कोर्ट होता है बहुत अच्छा बन जाता है। लेकिन एक बात को हम भूल जाते हैं, और वो भूल जाते हैं कि वास्तव में न्यायालय की गति को स्पीड अप करने के लिए जो सबसे बड़ा तंत्र है वह अधिवक्ताओं का है। उनके भी चेंबर उसी तर्ज पर अच्छे बनने चाहिए, सुविधा से युक्त बनने चाहिए। सांप्रदायिक सौहार्द के नाम पर गुंडागिरी और अपराध को प्रश्रय देते थे, अराजकता को बढ़ावा देते थे, विकास के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते थे। आज प्रदेश में पिछले 6 वर्ष से आप भी देख रहे हैं, कोई दंगा नहीं, बड़े बड़े पर्व और त्योहार संपन्न हो रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं, लोगों में खुशहाली है। यह समय इस क्षेत्र में भय और दहशत का होता था, इंसेफ्लाइटिस का भय, पता नहीं कौन मासूम कब इस बीमारी की चपेट में आ जाए। और मैं तो बोलता हूं 40 वर्ष में हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों ने 50,000 बच्चों को इंसेफ्लाइटिस की भेंट जाते हुए देखा है। 50,000 बच्चे इस बीमारी की चपेट में आए थे। और भाइयों बहनों, आज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। आज जब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी पूरी तरह समाप्त होती है
तो मुझे संतुष्टि होती है इस बात की कि हम लोग मेडिकल कॉलेज से लेकर के कलेक्ट्रेट तक, मेडिकल कॉलेज से लेकर के कमिश्नरी तक जो हम पद यात्रा निकालते थे, आज वो सार्थक हुई, वो साधना सिद्धि में बदली है। यही है साधना का सिद्धि में बदलना। इस बीमारी के समाधान उन्मूलन करने के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया था, उसमें हमने सफलता प्राप्त की। और इसमें हर एक व्यक्ति का, जो भी उस समय विभिन्न संगठन, अधिवक्ता संगठन, व्यापारिक संगठन, सामाजिक संगठन, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता थे, तमाम स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े हुए लोग भी थे, सांस्कृतिक संगठनों के कार्यकर्ता थे, आम नागरिक भी था। वो सड़कों में हमारे साथ पैदल चल करके इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई लड़ता था। आज भाइयों बहनों आप देख सकते हैं, आज गोरखपुर की सड़कों को देख सकते हैं कितना परिवर्तन हुआ है। 4 लेन की सड़कें, 6 लेन की सड़कें, बदलता हुआ गोरखपुर, बदलता उत्तर प्रदेश, एक नए भारत का एक व्यक्ति समय से और सस्ता न्याय प्राप्त कर, बार बार उसे तहसील में, कलेक्ट्रेट में, कमिश्नरी में, कोर्ट में बार बार आना पड़े। इस समय बहुत तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकेंगे। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से उन सभी अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को जो सदैव एक सकारात्मक पहल के साथ गोरखपुर के विकास में योगदान देते रहे हैं, उन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। यहां पर कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन से जुड़े हुए, अधिवक्ता एसोसिएशन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं कि जो मांग थी उनकी आज मांग यहां पर पूरी हुई है, और जो शेष है वह कलेक्ट्रेट भवन के साथ ही आगे बढ़ करके यहाँ के बहुत अच्छी सुविधा यहाँ से युक्त हम लोग यहाँ पर न केवल कलेक्ट्रेट इंटीग्रेटेड भवन का निर्माण करने जा रहे हैं, बल्कि यहाँ पे अधिवक्ता चेंबर जो बाकी होंगे उसको भी उसके साथ जोड़ करके यहाँ की लाइब्रेरी को भी और सुदृढ़ करने का कार्य करेंगे, जिससे गोरखपुर के आने वाले हर व्यक्ति को या गोरखपुर आने वाले हर व्यक्ति को न्याय केवल बोलने की बात नहीं बल्कि उसका एहसास वो कर भी सके और एक पीड़ित को न्याय भी दे सके। इस बात का एक आश्वासन हम इस अवसर पर देते हैं। मैं आज के इस अवसर पर पूरे अधिवक्ता समुदाय को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार आपके साथ में है, आपके हितों को पूरी तरह संरक्षण देती है, आपके हितों को संरक्षित करते हुए प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाना चाहती है। और इस देश अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहाँ पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आए। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर, चरगांवा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। अब आप अपने घर की खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम, सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सर्फेसेज और फिनिशेज। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता जगरवी एंटरप्राइजेस 64 अखिल भवन, महेवा बंधा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजारिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 884060
2403 8299370240। एक बार पता और सुन लें, जगरवी इंटरप्राइजेज 64 अखिल भवन, महेवा बंदा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। एम्स थाने की पुलिस ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जमीन की बिक्री करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक अभियुक्त व एक अभियुक्ता को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरुवर ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान कमलेश यादव पुत्र राम केवल यादव निवासी बहरामपुर अहिरबाती थाना एम्स जनपद गोरखपुर, दूसरा नीतू सिंह उर्फ अन्नू देवी पत्नी शैलेंद्र विश्वकर्मा निवासी नाहपुर थाना गुलरिया जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसएसपी ने बताया कि 21 जुलाई को वादनी मुकदमा को अभियुक्तागढ़ कमलेश यादव व उनके सहयोगी गढ़ मनोज कुमार शिवचंद नीतू सिंह द्वारा एक सुनियोजित साजिश के तहत विश्वास में लेकर कूटरचित अभिलेख दिखाकर भूमि बेचने के नाम पर वादिनी से कुल 25,20,000 रुपए ले लिया गया तथा वादिनी द्वारा पैसा वापस मांगने पर वादिनी को गाली गुफ्ता देते हुए जान से मारने की धमकी दिया गया, जिसके संबंध में वादिनी मुकदमा द्वारा थाना एम्स पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में एम्स थाने के उप निरीक्षक रविंद्र सिंह, दीनबंधु प्रसाद, पड़ाव ओझा, कांस्टेबल दीपक यादव, पीयूष कुमार, महिला कांस्टेबल निर्मला सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरुवर ने कहा, सभी अवगत हैं कि विगत एक साल में जमीन के मामलों में, लैंड के मामलों में फ्रॉड करने वाले जो गिरोह हैं या ऐसे भूमाफिया हैं, उनके ऊपर लगातार अभियान चल रहा है। मुकदमे लिखे जा रहे हैं, गैंगस्टर और संपत्ति जब्तीकरण की भी कार्रवाई हो रही है। इसी क्रम में आज एक कुख्यात भूमाफिया जिसका कि नाम कमलेश यादव है, उसके द्वारा एक महिला के साथ एक गिरोह बना करके धोखाधड़ी की गई। एक महिला को 25 लाख से भी ज़्यादा उससे धनराशि लेकर एक जमीन का बैनामा किया गया और जिससे बैनामा कराया गया, नीतू सिंह नाम की एक फर्जी महिला वहां पर खड़ी करके उससे एक बैनामा कराया गया। 25 लाख रुपए ऐंठे गए। जब खरीदने वाले व्यक्ति मौके पर कब्जा करने गए तो वहां जो एक्चुअल उसके मालिक थे उनको जानकारी हुई कि ये एक्चुअल मालिक द्वारा बेचा ही नहीं गया है। इसके बाद ये प्रार्थना पत्र उनके द्वारा जन सुनवाई में जो हमारा पुलिस ऑफिस है वहां पर दिया गया। उसके ऊपर जांच कराई गई। जांचोपरांत इसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ और आज इसके मुख्य अभियुक्त कमलेश यादव व जिस महिला द्वारा फर्जी नीतू सिंह बनके इस बैनामे को किया गया था, इन दोनों को अरेस्ट किया गया है। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। कमलेश यादव के ऊपर पूर्व के भी इसी तरह के कई मुकदमे दर्ज हैं। आगे चल के इसके ऊपर गैंगस्टर की और संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई। टिकरीगंज थाने की पुलिस ने एक अंतरजनपदीय शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरुवर ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान रमेश मौर्य पुत्र स्वर्गीय विश्वनाथ मौर्य निवासी ग्राम उनवल बाजार थाना खजनी जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से चोरी की 13 मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। एसएसपी ने बताया कि घटना में शामिल 2 अभियुक्त मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी पहचान सुरेंद्र कुमार पुत्र राम नरेश निवासी धगराहवा 306 कटेला शर्की जनपद सिद्धार्थनगर, दूसरा अजय सिंह पुत्र अंबिका सिंह निवासी भतुआ थाना मेहदावल जनपद सिद्धार्थनगर के रूप में हुई है। उन्होंने बताया थाना सिकरीगंज क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर रोकथाम लगाने हेतु थाना सिकरीगंज पुलिस टीम द्वारा सघन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा बताया गया कि 2 मोटरसाइकिल से 3 अभियुक्त बारी गांव के रास्ते उसरैन तिराहे पर आकर चोरी की मोटरसाइकिल को बेचने की फिराक में हैं, जिस पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई किया गया। 3 अभियुक्त को 2 मोटरसाइकिल से आए, जिसमें एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। 2 व्यक्ति भागने में सफल रहे, जिसको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूछताछ के क्रम में अभियुक्त ने बताया कि हम तीनों लोग अलग अलग जनपदों के विभिन्न स्थानों से मोटरसाइकिल को चुराकर औने पौने दामों में बेचकर आपस में पैसा बांटकर अपना खर्च चलाते हैं। पकड़ी गई इन 2 मोटरसाइकिलों के अतिरिक्त भी कुछ मोटरसाइकिलों को हम लोगों ने पिडरी के पास नदी के किनारे सुनसान जगह पर बालू का खनन करने से बने गड्ढे में छिपाकर रखा है, जिन्हें हम लोग मौके पर पाकर योजना बनाकर बेचने की फिराक में थे। आज हम लोग मोटरसाइकिल को बेचने ही वाले थे कि
आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया, जिसको जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में सीकरीगंज थाना प्रभारी मनीष यादव, उप निरीक्षक प्रदीप कुमार पांडे, अजीत कुमार यादव, संजय सिंह, आशीष कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल धर्मराज यादव, कांस्टेबल विजय सिंह, राहुल यादव, राकेश शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए, जनपद गोरखपुर के थाना सीकरीगंज द्वारा एक 2 पहिया वाहन चोरों का गैंग को क्रैक किया गया है, जिसका कि मुख्य अभियुक्त रमेश मौर्य गिरफ्तार हुआ है। इस गिरोह द्वारा, जिसमें कि 2 अन्य लोग सुरेंद्र कुमार और अजय कुमार भी शामिल हैं, विगत कई दिनों से इनके द्वारा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में 2 पहिया वाहन, जिसमें कि होंडा की मोटरसाइकिल्स हैं, उनको चोरी किया जा रहा था। इस पूरी जो गैंग पकड़ा गया है, उसके जो रिकवरी हुई है, उसमें 13 मोटरसाइकिल्स रिकवर हुई हैं। ये सभी मोटरसाइकिल्स को मुकदमों के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। 2 मुकदमों के साथ ऑलरेडी ये कनेक्ट हो गई हैं। इसके अतिरिक्त जो इनके वाहन स्वामी हैं, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है कि कब उनके साथ घटना हुई या कहाँ हुई। ये सारी चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए इस पूरे गैंग के ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसका जो मुख्य अभियुक्त रमेश मौर्य है, उसके ऊपर टोटल 7 मुकदमे दर्ज हैं। इन बाकी 2 की गिरफ्तारी के बाद भी चार्जशीट लगाने के उपरांत इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी और इनका गैंग पंजीकरण भी किया जाएगा। इसी तरह से बाकी ग्रामीण क्षेत्रों के और सिटी क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों को विशेष रूप से वाहन चोरी के गैंग्स के ऊपर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। चौकीवार कितनी मोटरसाइकिल चोरी हुई है पिछले 1 साल में, उसका भी एक आंकड़ा निकाला गया है। हॉटस्पॉट्स भी चिन्हित किए गए हैं। उनके ऊपर सीसीटीवी कैमरा पिकेट लगाने के निर्देश दिए गए हैं और हर महीने इस अभियान की प्रगति को भी चेक किया जा रहा है कि कितनी वाहन जो चोरी है उसमें कितनी कटौती हो रही है इन सभी प्रयासों के बाद। तो जिस थाना और चौकी क्षेत्रों में इस संबंध में कटौती होगी, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा और जहां जहां कमी पाई जाएगी, निर्देशों के बाद भी जहां पर वाहन चोरी की घटनाएं होंगी, तो वहां पे संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, ये तीनों जो है एक गैंग बना के काम करते थे, चिन्हित करके ये टारगेट विशेष रूप से एक ही तरह की बाइक्स को करते थे और इसको चुराने के बाद फिर आगे इसको बेचने का